पक्का। जितना पढ़ लिया था वहां तक, कोई डाउट? तो कल आपने कॉस्ट में जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने शटडाउन के, वो क्वेश्चन किए क्या और वो सॉल्व हुए क्या? तो एक नहीं किया इसलिए एक ही बोल रहा है भैया, बाकी को तो याद भी नहीं रहा होगा। क्या हुआ इन भाई साहब को, क्या हो गया? जागो मोहन प्यारे। सो बेटा लॉ खत्म हो गई बेटा, और इको स्टार्ट हो गई बेटा। वैसे मेरे से पहले तो भाग्यश्री क्लास होती शायद। बताओ क्या होगा देश का। क्लास ऑन है भाई, अभी तो करिए। उनको बंद करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, आता है। वो बड़ी बात है कि चालू कर लेते हैं। तो कृपा करके आज वो जो क्वेश्चंस हैं कॉस्ट में छोड़ते, वो शट डाउन पढ़े कर लेना बेटा। आपकी आपकी अति कृपा होगी। कल टेस्ट होगा। थोड़ा एक काम करो, लॉ ही पढ़ लो बेटा, ठीक है ना? तो जिनको लॉ पढ़नी है वो पढ़ो, सर रूम में जाओ लॉ पढ़ो, बाकी को पढ़ो। आधे बच्चे बढ़िया है ना बेटा, वैसे ही इकोनॉमिक्स फालतू सब्जेक्ट है, और ये नहीं पता कि पास वही करवाएगा। एग्रीगेट में बेटा वही दिलाएगा 200। जब 200 तक पहुंचने की बारी आएगी, सबसे ज्यादा हेल्प कर कौन करेगा बेटा वहां पे? और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अपना यही। ठीक है कोई बात नहीं, अभी सबका इलाज कर देंगे बेटा। इस क्लास से छूट के सीधा वहीं जाऊंगा बेटा मैं। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी। अरे सौरभ लाइव चलेगी बेटा, बिल्कुल लाइव चलेगी, रिकॉर्डिंग बंद करूंगा खाली मैं। ना रिकॉर्डिंग मिलेगी और ना ही ये बच्चों के माइंड में बात रहेगी कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे। क्या करे उसका ऐसा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एमआर और एआर कर्व होते हैं बेटा, ये होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है यहां पर कि प्राइस पर अपना कंट्रोल थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। अब मार्केट में कंपटीशन है, ज्यादा प्राइस कम भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले से बहुत कम प्राइस है। तो उस केस में आप धीरे धीरे या कम क्वांटिटी प्राइस क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। इसलिए यहां पे एमआर और एआर कर्व होते हैं डिक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीज होते हैं स्लो रेट से। जैसे कि ये इसके डायग्राम और मोनोपोली के डायग्राम सेम बनेंगे, डिफरेंस होगा सिर्फ एमआर एआर का। जैसे यहां पे स्लो रेट से डिक्रीजिंग है, मोनोपोली में ये फास्ट रेट से डिक्रीजिंग होते हैं बेटा। इसके अलावा इन दोनों के डायग्राम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मुद्दा यहां पर यह है कि ये स्लो और ये फास्ट।
ये स्लो रेट से डिक्रीज हो रहे हैं और ये, तो ये डायग्राम मैंने क्लास में बनाया और एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये आपने स्लो बताया, ये फास्ट बताया, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, ये स्लो हो सकते हैं, ये फास्ट हो सकते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? उसने कहा सर हो सकता है। तो ये जो आपने स्लो बताए हैं ये फास्ट है, और जो फास्ट बताए हैं वो स्लो हैं। सर ये स्लो हो गए और ये क्या हो गए? फास्ट। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बता रहा है, एग्जैक्ट है, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, शायद ऐसा ही होना चाहिए था। तो उसको स्लो और फास्ट का डिफरेंस समझ में नहीं आता कि स्लो और फास्ट का डिफरेंस क्या है। तो मैंने कहा बेटा एक काम करना, आज अपने शाम को घर की छत पे जाना बेटा। नहीं नहीं, वहां से कूदना नहीं है, छत पे जाना और एक हाथ में लेना कागज और एक हाथ में लेना पत्थर। नहीं, पत्थर सर पे मत मारना, दोनों को नीचे फेंकना, तो पत्थर गिरेगा पास में और कागज गिरेगा दूर जाके। तो जो दूर जाके गिर रहा है ना बेटा वो स्लो है, और जो पास में गिर रहे हैं बेटा वो क्या है? फास्ट। जो पास में गिर गया बेटा वो क्या है? फास्ट। और जो दूर गिर रहे हैं बेटा वो क्या है? स्लो। आप याद रखना बेटा कि ये क्या है बेटा? स्लो रेट से, और ये क्या है बेटा? फास्ट रेट से। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी चीजें सेम टू सेम। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। और यहां पर जो हमारे रेवेन्यू कर्व हैं वो डिक्रीज होते हैं बेटा स्लो रेट से। कौन से रेट से बेटा? तो ये आपका एमआर कर्व हो गया, और बेटा ये आपका एआर। पूरे मार्केट में हम एआर को डिमांड कर्व मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? और यहां पर अपना जो डिमांड कर्व है वो एआर है, और हमने एक पॉइंट पढ़ा था फीचर्स वाली टेबल में, जो ये कहता है कि इस मार्केट में जो डिमांड होती है बेटा वो इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। इलास्टिक मतलब, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है बेटा? सो यहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 ये प्रूव करना पड़ेगा बेटा हमें। जैसे कि डिमांड तो अभी तक आप भूल ही चुके हैं, याद है क्या? तो इलास्टिक डिमांड क्या होती है भाई? प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड का चेंज ज्यादा होता है, तो इलास्टिक होता है। श्योर है बेटा आप लोग? अरे वो इलास्टिक होता है, कम होता है। सही तो बता रही है बच्चे, पर वो खुद ही कंफ्यूज है। आप भी सोच रहे बेटा नहीं नहीं कम था कि ज्यादा था। नहीं नहीं, इन इलास्टिक तब होता है जब प्राइस में चेंज ज्यादा और डिमांड में चेंज कम, और इलास्टिक तब होता है जब प्राइस में चेंज कम और डिमांड में चेंज ज्यादा। तो यहां पर अपन प्रूव करेंगे बेटा कि ये इलास्टिक है। सो व्हेन प्राइस इज ओपी, डिमांड इज ओक्यू, प्राइस डिक्रीजेस टू P1, डिमांड इंक्रीजेस टू Q1। तो बेटा प्राइस का चेंज कम है कि ज्यादा है बेटा? और डिमांड का चेंज, तो इलास्टिसिटी क्या बेटा? ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा? बनाइए बेटा। तो बनाया बेटा सबने? चले बेटा आगे। तो हेडिंग लिखिए बेटा,
short run equilibrium, short run equilibrium under monopolistic competition market, short run equilibrium under monopolistic competition market. Short run equilibrium under monopolistic competition market. थोड़ा आपको बताता कि शॉर्ट रन में हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते बेटा, इसलिए शॉर्ट रन में हमारे पास तीन कंडीशन होती है बेटा, तीन कंडीशन, पहली प्रॉफिट, दूसरी डॉलर प्रॉफिट और तीसरी लॉस। तो वो तीन कंडीशन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो पहले हेडिंग लिखी जाए प्रॉफिट। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा अपन, मैं चाहूंगा कि ये डायग्राम आप साथ साथ बनाएं, क्योंकि बाद में बनाएंगे तो गलती की पूरी पूरी संभावना। बनाया बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या थी बेटा, एमआर, बहुत बढ़िया, गुड, बनाइए बेटा एमआर इक्वल टू एमसी, बनाया। अब बेटा जिस पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है, इससे अपना आउटपुट तो डिसाइड हो गया। अब परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस टेकर थे, इसलिए वहां पे हमें प्राइस डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां तो हमें खुद की प्राइस खुद डिसाइड करनी पड़ेगी बेटा। और प्राइस इक्वल होती है एआर के, याद होगा आपको, बिकॉज पी इंटू क्यू इक्वल्स टू टी आर एंड ए आर इंटू क्यू इक्वल्स टू टी आर, सो पी इक्वल्स टू ए आर। तो प्राइस किसके इक्वल है बेटा, ए आर। ये हो गई आपकी प्राइस। तो इस लाइन को ले जाइए ए आर पे और ए आर से टच करके डिसाइड कीजिए प्राइस। क्लियर है बेटा। अब यहां पर आपका आउटपुट है ओ क्यू, प्राइस है ओपी और रेवेन्यू है ई क्यू, और आपको दिखाना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है बेटा, प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है बेटा, ए आर, श्योर, पक्का, नहीं तो ए आर इक्वल टू ए सी, एम आर ग्रेटर देन एम सी, टी आर ग्रेटर देन टी सी, कुछ भी। एग्जाम में ऐसे लिखा है कुछ भी चलेगा। चार ऑप्शन लिखे हैं, पांचों लिखा जाए बच्चा, चारों में से एक सही है। ए आर ग्रेटर देन ए सी, राइट आंसर है। प्रॉफिट ए आर ग्रेटर देन ए सी, डॉलर प्रॉफिट ए आर इक्वल्स टू ए सी, लॉस ए आर लेस देन ए सी, शट डाउन ए आर इक्वल्स टू ए बी सी, या ए आर लेस देन ए बी सी। तो बेटा याद रखो। और परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन की कंडीशन क्या थी, P equals to MR equals to AR equals to,
इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल एस सी इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू एस एस सी। तो बेटा एग्जाम में कंडीशन ही पूछेगा, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएंगे वहां पे। और डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डायग्राम बनाने आएंगे। तो कंडीशंस और डायग्राम दोनों याद रखने बेटा, दोनों क्या करने बेटा, जो हम रखने वाले। अरे मुझे पता है मेरे को, तभी तो फीडबैक हो जाता अभी क्लास में। फीडबैक हुआ था क्या आज? कई बच्चों ने नहीं दिया। कई बच्चों ने कहा कि साहब मजा नहीं आ रहा। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों से ऐसी उम्मीद थी वैसे। सब पता बेटा मेरे को। वही जो सो रहे हैं जो। भाई कुछ लिया भी तो नहीं है ना। मामला गड़बड़ है। आ जाओ। प्रॉफिट ए आर ग्रेटर देन एसी। ए आर अपना ई क्यू दिख ही रहा है बेटा आपको। और अपने मैटर हमेशा ये लाइन ही करेगी बेटा। इससे पहले कौन कहां पे, बाद में कौन कहां पे, अपना कोई लड़ा नहीं है। बच्चा कोचिंग आने से पहले कहां जाता है, अपना कोई लड़ा नहीं है। बाद में कहा जाता है लड़ा जाना, लेकिन कोचिंग में तो हमारी जिम्मेदारी है ना भाई। गुड। तो हमें प्रॉफिट दिखाना है तो कॉस्ट होनी चाहिए इससे कम। और एमसी और एसी का रिलेशन ये कहता है कि एसी तब तक डिक्रीज होता है जब तक वो एमसी को कट ना करे। मिनिमम पे कट करेगा, कट करने के बाद क्या होगा बेटा, इंक्रीज। अब बेटा हमारे लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि एमसी और एसी इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। हमारे लिए मैटर कर रहा है कि एसी ने इस लाइन को कट कहां पे किया है। तो एसी ने इसको कट किया है बेटा यहां पर टी पॉइंट पर। तो अपनी रेवेन्यू थी ई क्यू और कॉस्ट थी बेटा अपनी टी क्यू। तो ई टी क्या हो गया अपना प्रॉफिट। रेवेन्यू कितनी है ई क्यू, कॉस्ट कितनी है, तो ई टी क्या हो गया बेटा। क्लियर है क्या बेटा, बनाइए बेटा। बनाया बेटा, बनाओ बनाओ। सुंदर सुशील और संस्कारी। तो चले बेटा आगे। आप बना लिया सबने, बना लिया बेटा। तो हेडिंग लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां पर बनेगा एक मजेदार क्वेश्चन। बनाइए बेटा। बनाया बेटा सबने। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बेटा आपने, एम आर इक्वल्स टू
एमआरएमसी जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा वो आउटपुट, और एआर से आपकी प्राइस, ओ क्यू आउटपुट, ओ पी प्राइस, ई क्यू रेवेन्यू। बनाया बेटा? आपको दिखा रहे हैं यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या दिखा रहा है बेटा? और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है AR इक्वल्स टू, तो जरा सामने ध्यान देंगे सभी लोग। पहले यहां बना लो, आराम से यहां तक बना लो पहले, क्योंकि इसके बाद फिर सामने ध्यान देना जरूरी है बेटा। बना लो भाई। क्या बना है? एमआरएफसी कहां पे कट कर रहे हैं? एमआर और एमसी भाई उधर देखो सामने डायग्राम में, एमआरएफसी कहां पे कट कर रहे हैं? हाँ, तो ये लाइन कहां से बननी चाहिए यार? पहले मकान बना देते हो फिर नींव खोदते हो, तो मकान गिरेगा ही ना भाई। मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप बनाओ, स्टेप बाय स्टेप बनाओ, और आप कूद कूद के आगे जा रहे हो। बेटा फाउंडेशन में करीबन 18 से 20 नंबर मार्केट में से मिलेंगे बेटा, और बीकॉम में ये एक ही क्वेश्चन 20 नंबर दिलाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, 4 डायग्राम बनाने खाली इसमें, 3 शॉर्ट रन के 1 लॉन्ग रन का, और 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। बीकॉम के दे दूंगा क्वेश्चन आपको। क्यों 100 आएंगे पूरे? और 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 7-8 आएंगे, 5 ही करने होते हैं बेटा। इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा। पहला क्वेश्चन पूरा होता है 45 मिनट्स में, वहां पे 3 घंटे का पेपर। वो तो तब था जब वो कोविड था तो कम कर दिया था 3 घंटे का, तो अभी भी तो कोविड ही था, अब खत्म हो गया बेटा। तो पहला क्वेश्चन 45 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 45 मिनट, बाकी 3 क्वेश्चन आधा घंटा। 5 क्वेश्चन करने में 3 घंटे लगेंगे भाई। एक क्वेश्चन के 20 से बड़ा ऐसा दे देगा, लिखना पड़ेगा उसके अंदर। तो आइए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए बेटा। और ये पीछे बेटा इनके मैं डायग्राम चेक नहीं कर पाता हूँ, इनके तो फिर भी चेक हो जाते हैं भाई। जरा देख के बनाया करो डायग्राम, पता लगा कि यहाँ तो डायग्राम हिंदुस्तान है और वहां पे इंग्लैंड है बेटा। ऐसे मत कर देना भैया। हाँ, कोई जिम्बाब्वे भी है, और कोई। इस डायग्राम को अगर आप बना चुके सभी लोग यहां तक, तो आप समझिए ध्यान से। हमें यहां पे AR इक्वल्स टू AC शो करना है बेटा, यानी कि AC को इस E पॉइंट पे टच करना कंपलसरी है, तभी तो रेवेन्यू और कॉस्ट क्या होगी? इक्वल। लेकिन AC का रिलेशन E पॉइंट से नहीं है बेटा, AC का रिलेशन है MC से, और MC को कट किए बिना ये इंक्रीज हो नहीं सकता। तो डायग्राम में क्या करना है आपको कि पहले आप AC ऊपर से लेके आइए और E पॉइंट को टच कीजिए। रुको रुको रुको, देख लो पहले एक बार। और E पे टच करने के बाद भी ये डिक्रीज ही होगा, क्योंकि इसने MC को कट नहीं किया है बेटा। तो MC को मिनिमम पे कट करेगा और उसके बाद होगा इंक्रीज। अब बढ़ाइए बेटा ध्यान से। पहले E पॉइंट पे टच करेगा, फिर भी डिक्रीज होगा, MC को कट करेगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। बनाया बेटा? हाँ बेटे, AR से नीचे गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। AR ग्रेटर देन AC हो जाएगा बेटा। तो E पॉइंट पे टच कर दिया बस, इसके बाद नहीं, AR से नीचे नहीं बेटा। बनाया बेटा सबने? तो याद कीजिए, क्वेश्चन कॉस्ट वाले चैप्टर में आपसे पूछा गया था, और क्वेश्चन ये था कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहां होता है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट चैप्टर में। अरे वो तो प्रोडक्शन चैप्टर में था, सेकंड कॉस्ट वाले चैप्टर में पूछ रहा हूं। कॉस्ट में ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहां पे था?
ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। याद है एनवेलप कर्व, एसी के मिनिमम पॉइंट पर आ रहा है बेटा याद। इस डायग्राम में जो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वो यहां पर मिनिमम है। यानी यहां तक हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे क्योंकि यहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होता है। तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते तो उसको बेचने के लिए प्राइस को और कम करना पड़ता, जबकि मार्केट में कंपटीशन है और प्राइस पहले से ही बहुत कम है। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन करें और बेचने के लिए प्राइस को और कम करें जबकि प्राइस पहले ही बहुत कम है, और या फिर जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उससे प्रोडक्शन कम करें और प्राइस को थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। तो बेटर कंडीशन क्या है बेटा, प्रोडक्शन ज़्यादा प्राइस कम या प्रोडक्शन कम प्राइस ज़्यादा? तो इन्होंने वही किया बेटा, प्रोडक्शन को रखा कम और प्राइस को रखा ज़्यादा। इसको कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको? तो एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट का फीचर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट का फीचर है भैया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक और जरूरी बात बेटा, सिर्फ मोनोपोलिस्टिक वर्ड बोलने से पार नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ मोनोपोलिस्टिक बोला और कंपटीशन नहीं लगाया तो उसका मतलब मोनोपोली माना जाएगा। जब तक मोनोपोलिस्टिक के साथ कंपटीशन वर्ड ऐड नहीं हुआ ना, तब तक वो मोनोपोली है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, मोनोपोलिस्टिक के छोड़ देता है, बच्चा कंफ्यूज जाता है और गलत ऑप्शन टिक कराता है। फिर वो कहता है भैया तो मोनोपोली है, बोले मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ था, तो बोले भाई क्या कंपटीशन लिखा था क्या साथ में? तो मोनोपोली लिखा हो, मोनोपोलिस्ट लिखा हो, मोनोपोलिस्टिक लिखा हो, लेकिन जब तक कंपटीशन वर्ड ऐड ना हो तब तक क्या है बेटा? वो मोनोपोली। क्लियर है क्या बेटा? तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट का फीचर है? क्या आंसर देंगे बेटा आप? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन से मार्केट में फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होती है? ये तो एक्सेस हो गया, फुल कहां पर है? परफेक्ट कंपटीशन। और क्यों है वो देख लो बेटा एक बार, समझ में आनी चाहिए बेटा चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर आपको याद हो तो यहां पर हम एसी के मिनिमम पॉइंट पे ही प्रोडक्शन कर रहे थे बेटा। तो एसी के मिनिमम प्रोडक्शन पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं हम लोग। कौन सी कैपेसिटी यूज कर रहे हैं बेटा? फुल कैपेसिटी। तो हमारे लिए बने दो क्वेश्चन, जो कि बनेंगे चार क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने बने? दो, लेकिन ये कितने बन जाएंगे? चार। जैसे पहला क्वेश्चन बना कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट में होती है, तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहां पे नहीं होती है? परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि यहां पे यूज होती है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि फुल कैपेसिटी कहां पर होती है, तो कहां पे नहीं होती है। तो क्वेश्चन दो के कितने बन गए? चार। याद रहेगा बेटा, और रीजन के साथ, क्योंकि वहां पर आप एसी के मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हो बेटा। अभी एक चीज और, लॉन्ग रन में इसको डॉलर प्रॉफिट मिला था, इसको भी डॉलर प्रॉफिट मिला था। मिलेगा मतलब, अब बनाएंगे पर। एक क्वेश्चन और है जो यहीं पे निपटा लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है तो वो कहां पर होता है? ऑप्शन ए है एलएसी के डिक्लाइनिंग सेगमेंट पे, ऑप्शन बी है एलएसी के इंक्रीजिंग सेगमेंट पे, ऑप्शन सी है उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो परफेक्ट कंपटीशन में इसका आंसर है मिनिमम पॉइंट पे।
क्योंकि एलएसी की भी मिनिमम पॉइंट होता है यहां पर। लेकिन वही क्वेश्चन जब यहां बनेगा ना, तो इसका आंसर होगा एलएसी के डिक्लाइनिंग सेगमेंट पे, क्योंकि डॉलर प्रॉफिट बनेगा लॉन्ग रन में, और एसी की जगह एलएसी होगा, और एलएसी ई पॉइंट पे क्या होगा, डिक्लाइनिंग होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने भैया डायग्राम्स को ध्यान से पढ़ा है। बाकी सबके लिए एरोप्लेन है, वो फ्लाइट है जो सर के ऊपर से उड़ेगी और उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, पूछ कर रहा है। तो एक एक चीज मैंने कहा, मार्केट में अगर 20 दिन भी लग जाए ना, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये 18 से 20 नंबर हर किसी के बस की बात नहीं है। ये 18 से 20 वही लाएगा जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो 4 क्वेश्चन तो यहां पे हो गए पहले अपने। तो फुल कैपेसिटी कहां पर होती है बेटा? कहां पे नहीं होती है बेटा? एक्सेस कैपेसिटी कहां पर होती है और कहां पे नहीं होती बेटा? क्लियर है बेटा? उसके बाद जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है वो कहां पर होता है बेटा? किसका? एलएसी का डिक्लाइनिंग सेगमेंट। और परफेक्ट कंपटीशन में मिनिमम पॉइंट पे। याद रहेगा बेटा? ये चारों क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। यहां पर एलएसी का डिक्लाइनिंग और मिनिमम। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड। एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड अंडर विच मार्केट? एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड अंडर विच मार्केट? इसका आंसर लिखिए, आपको बताइए बेटा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन। और नेक्स्ट, full capacity is not utilized. Full capacity is not utilized by monopolistic competition market. ठीक है बेटा? याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं? श्योर? तो हेडिंग लिखिए बेटा, थर्ड, लॉस। वो भी लिखवाएंगे बेटा एक पॉइंट के बाद। तो लॉस हेडिंग क्या लिखी बेटा आपने? लॉस। बनाइए बेटा, साथ साथ बनाइए। बनाया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी कीजिए। एम आर इक्वल्स टू एम सी। अब जहां पे एमसी कट कर रहे हैं ना,
एमआर को, वहां से आउटपुट बनाओ, यहां से ओ क्यू आउटपुट, ओपी प्राइस, ई क्यू रेवेन्यू। दिखाना है आपको लॉस, क्या दिखाना है बेटा? और लॉस की कंडीशन क्या होती है? ए आर लेस देन, श्योर, ए आर लेस देन। तो बेटा ये ए सी ऊपर से आया, और ऊपर के ऊपर ही निकल लिया बेटा। अब आपको क्या करना है? तो ये आपका टी पॉइंट, टी क्यू माइनस ई क्यू, टी क्यू माइनस ई क्यू इक्वल्स टू टी ई, आपका लॉस। और एक बात का ध्यान रखें, हालांकि फाउंडेशन में डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन बीकॉम में तो बनाना ही पड़ेगा। इस डायग्राम को बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखना बेटा, कि एवरेज कॉस्ट कर्व को इतने ऊपर से मत लाना, चांद सितारों से। कि वो इसको क्रॉस कर जाए। मैंने इसको क्रॉस नहीं किया यहां पे, आप भी मत कीजिएगा। कॉस्ट को थोड़ा ही ऊपर से लाना है, बादलों से मत उतार लाना बेटा, ठीक है ना? क्योंकि इस डायग्राम पे ना मैं 0 नंबर दूंगा आपको, अगर आपने डायग्राम ऐसा बनाया तो बीकॉम में। अगर मेरे जैसे को चेक करने वाला हुआ तो बेटा, मेरे को क्या डायग्राम में गलती सबसे पहले दिख जाती है बेटा। जैसे कि यहां पे दिख गई तुरंत कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैं चेक किया गड़बड़ क्या है। अरे वाह, बनाया क्या बेटा सबने? नहीं बनाया तो बना लीजिए बेटा, घर का ही है बेटा। वैसे एक्सेस कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में एक मजेदार चीज भी है, पहले सब बना ले फिर डिस्कस करते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, अभी बताया भाई। इससे पता चलता है कि आप मेरी बातें कितनी सुनते हो। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं बस, सुनने वाला कोई भी नहीं है मेरी बात, सामने सामने ही। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यार? हम बोलते रहेंगे और ये, चलो बेटा, तो हो गया। एक्सेस कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन आया कि एक्सेस कैपेसिटी क्वेश्चन है कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट का फीचर है। क्या टिक करोगे बेटा आप? यानी आप ये मान रहे हो कि इन दोनों में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, यही मान रहे हो? गुड। अगला क्वेश्चन, कौन से मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती? मतलब इन दोनों में होती है। भाई आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट का फीचर है। आपने कहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि इन दोनों में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। अगला क्वेश्चन आया कि कौन से मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, आपने कहा परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि इन दोनों में होती है। अरे नहीं नहीं, आंसर तो एग्जैक्ट है हमारे पास। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्सेस कैपेसिटी कौन से मार्केट में होती है, नहीं होती है, तो मोनोपोली का क्या? तो मोनोपोली की हालत वैसी है जब हम गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और छोटा सा बच्चा है तो मैं भी खेलूंगा,
तो हम कहते हैं बेटा एक काम कर तू कॉमन प्लेयर। कौन सा प्लेयर? बेटा तू दोनों साइड से खेलेगा, तो दोनों साइड से खेलेगा, फील्डिंग दोनों साइड से करेगा, बैटिंग दोनों साइड से करेगा, लेकिन बॉलिंग नहीं मिलेगी। बस यही है बेटा, वो यही कॉमन प्लेयर है बेटा। ये कौन? बेचारा, ना घर का रहा ना, तो ये दोनों साइड से खेलेगा बेटा। इसके होने ना होने से फर्क, तो आंसर फिक्स है अपने पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और याद रखा बेटा। चलिए धन्यवाद। तो हेडिंग लिखिए बेटा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। लिखा बेटा। तो परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या मिला था? प्रॉफिट, डॉलर प्रॉफिट या लॉस? परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या मिला था बेटा? हमें प्रॉफिट मिला था कि डॉलर प्रॉफिट मिला था कि लॉस मिला था? क्यों मिला था भैया? फ्री एंट्री एंड आओ तो वेलकम। तो अगर प्रॉफिट होगा तो न्यू फॉर्म मार्केट में एंटर करेगी, लॉस होगी तो यहां पे भी तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट थी। तो इसको क्या मिलना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट डायग्राम बनाया था आप लोगों ने, सेम डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ एमसी को एलएमसी और एसी को एलएसी, यानी कि ये वाला डायग्राम, एमसी को एलएमसी और एसी को एलएसी। और कहानी समाप्त। मोनोपोली स्टार्ट करेंगे कल। मजे करो बेटा।